अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सोयाबीन की रेसिपी। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और ये ज़रूर खाना चाहिए बच्चों को भी और सब लोगों को, और ख़ुसूसन वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और वज़न भी कम करना चाहते हैं उनको तो ज़रूर ही खाना चाहिए। ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप सोयाबीन लिए थे जिन्हें मैंने भिगो के रख दिया था 2-3 घंटे के लिए, और अब इन्हें मैं बॉईल करने लगी हूँ। इनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ये बहुत जल्द गल जाते हैं। बस मुनासिब सा पानी आप डालें और इन्हें 80% तक गला लें। जब पहला बॉईल आए तो ऊपर जो झाग सी आती है इसको उतार लें। सोयाबीन गल चुके हैं, इनमें जो पानी है उन्हें मैं निकाल लूँगी। चूल्हे पे मैंने रखा है पैन और उसमें आधा कप मैंने डाला है ऑयल और 1 प्याज बारीक स्लाइसिस में काट ली है। प्याज हल्के से जब कलर चेंज हुए हैं तो उसमें हम डाल लेंगे लहसुन और अदरक का 1-1 टेबल स्पून। ये दोनों चीजें कुटी हुई हैं। लहसुन और अदरक को फ्राई करने के बाद हम डाल लेंगे इसमें टमाटर। ये 2 अदद मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाएं। 2-3 मिनट के बाद ये टमाटर गल चुके हैं। अब इन्हें हम भून लेते हैं। साथ ही अब डालते हैं कुछ मसाले, जो कि 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च। थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसाले डालने के बाद पानी जरूर डालते हैं। और 4 टेबलस्पून मैंने डाला है दही। दही डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जब दही का पानी खुश्क हो गया है तो इसमें कुछ और मसाले डालते हैं, जो कि 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून जीरा पाउडर था। मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है तो अब हम इसमें डाल लेंगे उबले हुए बीन्स। बीन्स डालने के बाद भी हम इन्हें 3-4 मिनट तक भूनेंगे। अच्छी तरह भून लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वो पानी जो इनके ऊपर से उतार के रखा था। अगर आपने ग्रेवी ज्यादा बनानी है तो आप पानी ज्यादा डाल सकते हैं। मैं इतना सा ही डाल रही हूँ और इसे अब हम लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट के बाद मैंने ये खोल दिया है ढक्कन और देखें कि बीन्स हमारे किस कदर मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। देखने में उनकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला डाल के भी अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी से बीन्स हमारे तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह की एक अच्छी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।